रिच डैड पुअर डैड। परिचय। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, लेखक, और उनके दो डैड्स, उनके असली पिता, गरीब पिता, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, अमीर पिता, के बारे में है, और किन तरीकों से दोनों पुरुषों ने पैसे और निवेश के बारे में अपने विचारों को आकार दिया। पुस्तक इस मिथक का पता लगाती है कि आपको अमीर बनने के लिए उच्च आय अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने कभी रिच डैड पुअर डैड की किताब के बारे में सुना है, तो आप जानते हैं कि ये किसी के लिए भी पढ़ना चाहिए जो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित इस बेस्टसेलर ने लाखों प्रतियां बेची है और व्यक्तिगत वित्त पर सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक बनी हुई है। रिच डैड पुअर डैड में मुख्य संदेश ये है कि अमीर उनके लिए अपने पैसे का काम करते हैं, जबकि गरीब सिर्फ सिरों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। पुस्तक पाठकों को मूल्यवान वित्तीय शिक्षा प्रदान करती है और उन्हें सिखाती है कि बुद्धिमानी से निवेश करके और देनदारियों के बजाय संपत्ति का निर्माण करके कैसे अमीर बने। रिच डैड पुअर डैड के कुछ प्रमुख टेकअवे हैं। 1. अमीर उनके लिए अपना पैसा बनाते हैं। आपके लिए अपने पैसे का काम करने की अवधारणा रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के मूल में है। पुस्तक में कियोसाकी आपके पैसे के लिए काम करने के बजाय आपके पैसे के काम करने के महत्व को बताती है। वह इस अवधारणा का उपयोग धनी और नहीं अमीर के बीच के अंतर को दर्शाने के लिए करता है। कियोसाकी का कहना है कि अमीर निष्क्रिय आय धाराओं के निर्माण के लिए अपने पैसे का निवेश और उपयोग करने के महत्व को समझते हैं। वह बताते हैं कि अमीरों को चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति और स्टॉक, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसी परिसंपत्तियों में निवेश की क्षमता की समझ है। धनी भी अपने पैसे का लाभ उठाने की शक्ति को समझते हैं। उत्तोलन एक निवेश पर संभावित रिटर्न को बढ़ाने के लिए उधार पैसे का उपयोग करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किराए की संपत्ति खरीदने के लिए उधार के पैसे का उपयोग कर सकता है, जिसे वे फिर स्थिर आय उत्पन्न करने के लिए किराएदारों को किराए पर दे सकते हैं। कियोसाकी लोगों को पैसे बचाने के तरीकों की तलाश करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अपने सभी पैसे विलासिता पर खर्च करने के बजाय धन पैसे बचाने और इसके बजाय निवेश करने के तरीकों की तलाश करता है। ये एक होम लोन को पुनर्वित्त करने के लिए कूपन क्लिपिंग से कुछ भी मतलब हो सकता है। 2. वित्तीय शिक्षा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वित्तीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है जिसे आप अपने आप में बना सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में वह बताते हैं कि आज की दुनिया में वित्तीय साक्षरता एक आवश्यकता क्यों है। कियोसाकी अपने दो पिताओं की कहानी कहता है। उनके असली पिता, जो एक उच्च शिक्षित थे लेकिन आर्थिक रूप से अशिक्षित स्कूली छात्र, और उनके अमीर पिता, जो एक अमीर उद्यमी थे। वह इस बात को स्पष्ट करता है कि उसका असली पिता गरीब नहीं था, लेकिन वह अमीर भी नहीं था। कियोसाकी बताते हैं कि उनके असली पिता ने सिरों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, फिर भी उनके पास आराम से रिटायर होने के लिए पैसे नहीं थे। कियोसाकी तब बताते हैं कि कैसे उनके अमीर पिता केवल हाई स्कूल की शिक्षा के बावजूद जल्दी रिटायर हो गए और अमीर बन गए। उनके अमीर पिता की सफलता इस तथ्य के कारण थी कि वह आर्थिक रूप से शिक्षित थे। उन्होंने पैसे की शक्ति को समझा कि यह उनके लिए कैसे काम करे और निष्क्रिय आय बनाने के लिए इसका उपयोग कैसे करें। कियोसाकी वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। उनका मानना है कि वित्तीय साक्षरता अमीर बनने का एक आवश्यक हिस्सा है। वह बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा होना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। 3. पैसा कमाने के लिए काम न करें, सीखने का काम। रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश प्रदान करती है। पैसा कमाने के लिए काम न करें, सीखने का काम। ये एक महत्वपूर्ण सबक है जो आपको जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह विश्वास है कि पैसा कमाने का एकमात्र तरीका कड़ी मेहनत करना और बलिदान करना है। हालांकि ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये पैसा बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है।
इसके बजाय कियोसाकी का मानना है कि हमें नए कौशल और ज्ञान सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें बेहतर व्यवसायी, उद्यमी और निवेशक बनने में मदद करेंगे। ये शिक्षा, पुस्तकों को पढ़ने, सेमिनारों में भाग लेने और सक्रिय रूप से आकाओं की तलाश के माध्यम से किया जा सकता है। जब आप सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने आप को अवसरों की एक पूरी दुनिया के लिए खोल रहे हैं, जिनमें से कुछ पर आपने पहले कभी विचार नहीं किया होगा। आप अपने कौशल का निर्माण भी कर रहे हैं, ताकि आप जो भी उद्यम अपनाएं, उसमें अधिक प्रभावी हो सकें। इससे अंततः अधिक सफलता और अधिक धन प्राप्त होगा। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी जोखिम लेने के महत्व पर भी बल देता है। जोखिम लेना सीखने और बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा है। 4. संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को जानें। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में मुख्य विषयों में से एक संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर को समझ रहा है। कियोसाकी एक संपत्ति को कुछ के रूप में परिभाषित करता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि एक देयता कुछ ऐसी है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। दूसरे शब्दों में, संपत्ति निवेश है जो आय उत्पन्न करती है, जबकि देयताएं ऐसे खर्च हैं जो आपके वित्त को सूखा देती हैं। कियोसाकी इस अंतर को समझने के महत्व पर बल देता है, क्योंकि ये धन के निर्माण की कुंजी है। वह बताते हैं कि बहुत बार लोग देनदारियों के साथ संपत्ति को भ्रमित करते हैं और उन चीजों पर अपना पैसा खर्च करते हैं जो किसी भी आय को उत्पन्न नहीं करते हैं या उनके शुद्ध मूल्य में वृद्धि नहीं करते हैं। कियोसाकी परिसंपत्तियों को निवेश के रूप में परिभाषित करता है जो समय के साथ नकदी प्रवाह या मूल्य में वृद्धि उत्पन्न करते हैं। संपत्ति के सामान्य उदाहरणों में अचल संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, व्यवसाय और बौद्धिक संपदा शामिल हैं। ये निवेश आपकी जेब में पैसा डालते हैं, या तो किराए की आय, लाभांश या पूंजी की सराहना के माध्यम से। दूसरी ओर, देनदारियां ऐसे खर्च हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। देनदारियों में ऋण भी शामिल है, जैसे क्रेडिट कार्ड ऋण, कार ऋण और छात्र ऋण। 5. जितना संभव हो उतना अपने खर्च को कम करें। पैसा कई लोगों के लिए तनाव का स्रोत हो सकता है, और खर्च को कम करना उस तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड जितना संभव हो उतना खर्च कम करने के बारे में कुछ शानदार सलाह देती है। कियोसाकी ने खर्च कम करने का सुझाव दिया है कि बजट बनाना है। अपनी आय और खर्चों को सूचीबद्ध करने के लिए समय निकालकर आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप वापस कटौती कर सकते हैं। वह ये देखने के लिए आपके खर्चों पर नजर रखने की भी सलाह देता है कि आप पैसे कहां बचा सकते हैं। इसके बाद कियोसाकी रोजमर्रा के खर्चों पर पैसे बचाने के तरीके खोजने का सुझाव देता है। इसमें कम खर्चीली फोन योजना पर स्विच करना, किराने का सामान खरीदने या छूट और कूपन का लाभ उठाना शामिल हो सकता है। वह बाहर खाने और मनोरंजन के खर्च में कटौती करने की भी सिफारिश करता है। कियोसाकी भी अनावश्यक खर्चों से छुटकारा पाने का सुझाव देता है। इसमें सदस्यता और अन्य सेवाएं शामिल हो सकती हैं जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है। वह आवेग खरीद से बचने की भी सिफारिश करता है, साथ ही जल्द से जल्द कर्ज चुकाता है। अंत में कियोसाकी अधिक पैसा बनाने के तरीके खोजने का सुझाव देता है। इसमें दूसरी नौकरी प्राप्त करना या साइड हसल शुरू करना शामिल हो सकता है। 6. आपके द्वारा किए गए मुनाफे को फिर से निवेश करें। रॉबर्ट कियोसाकी की लोकप्रिय पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की शिक्षाओं के अनुसार आपके द्वारा किए गए मुनाफे को फिर से बनाना वित्तीय सफलता का एक प्रमुख घटक है। पुस्तक इस विचार पर केंद्रित है कि किसी को आर्थिक रूप से सफल होने के लिए अपनी आय बढ़ाने के बजाय अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह उनके निवेश से वापस अपने निवेश में होने वाले मुनाफे को फिर से बढ़ाकर किया जा सकता है। मुनाफे को फिर से शुरू करने से किसी के निवेश के मूल्य को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, साथ ही साथ उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुनाफे को फिर से हासिल करने से निवेशक अपने मुनाफे के साथ अतिरिक्त स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रकार के निवेश खरीद सकते हैं।
अतिरिक्त निवेश खरीदकर निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं और विभिन्न बाजारों में जोखिम प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके निवेश के समग्र जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुनर्निवेशित लाभ निवेशकों को चक्रवृद्धि ब्याज से लाभान्वित करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि उनके मुनाफे के पुनर्निवेश के कारण उनका लाभ और भी तेज दर से बढ़ेगा। मुनाफे को फिर से हासिल करने से निवेशकों को कर लाभ का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। निवेश से अर्जित धन पर आमतौर पर आय के अन्य रूपों की तुलना में कम दर पर कर लगाया जाता है और मुनाफे को फिर से शुरू करने से निवेशकों को बाद की तारीख तक करों को स्थगित करने में मदद मिल सकती है। यह उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जो निवेश पर पैसा बचाना चाहते हैं। अधिक के लिए सदस्यता लें।